चलिए गाइस, तो लास्ट क्लास हमने बीआरएस किया था, और जब हमने बीआरएस किया था हमने ये सीखा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दो बुक्स बनाते हैं। पहला जो बुक बनाते थे वो था कैश बुक, और जो दूसरा बुक बनाते थे वो था पासबुक। अब दोनों में क्या फ़र्क है कैश बुक और पासबुक में? बहुत सिंपल है सर, कि कुछ ऐसी एंट्रीज हुई होगी जो कैश बुक में हुआ है बट पासबुक में नहीं हुआ है, कुछ ऐसी एंट्रीज है जो पासबुक में हुआ है बट ऑब्वियसली कैश बुक में नहीं हुआ है। इन दो एंट्रीज की जब हम पास करते हैं उसी को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए ये देखते हैं कुछ ऐसे एंट्रीज जिसमें कैश बुक में एंट्री हुई है पर पासबुक में उसकी क्या हो गई है, बताए, गलती। फर्स्ट कौन सा हो सकता है बताइए? जब मैंने किसी को चेक इशू किया है, इशू करना मतलब जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं और सामने वाले ने या तो प्रेजेंट नहीं किया या प्रेजेंट किया बट क्लियर नहीं हुआ, दोनों सिचुएशन में कैश बुक में क्या हो गया है, माइनस, पर पासबुक में नहीं हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरा क्या हो सकता है गाइस? दूसरा ये हो सकता है कि मुझे चेक मिला है, तो वर्ड कैसा होगा? चेक डिपॉजिटेड। इज दैट क्लियर? तो गाइस चेक मुझे मिला है, या तो मैंने डिपॉजिट नहीं किया, या तो डिपॉजिट किया है बट अभी तक क्लियरेंस में है, या डिपॉजिट किया है क्लियर हुआ है पर कब कब क्लियर हुआ है? अगले महीने। अरे समझ आया? या तो चेक मिला, डिपॉजिट नहीं किया, फर्स्ट। दूसरा, चेक मिला, डिपॉजिट किया बट अभी तक इसमें क्लियरेंस में। तीसरा, चेक मिला, डिपॉजिट भी किया, क्लियर भी हो गया, पर क्लियर कब हुआ? अगले महीने। इन सब में गलती किधर हुई है? पासबुक में। कैश बुक में क्या हो गया है? प्लस, पासबुक में हुआ नहीं है। ये हो सकता है। अब कुछ ऐसा है जो पासबुक में हुआ पर कैश बुक में, जिसको मैंने दो फॉर्म में बताया है, या तो वो हमारे लिए होगा सरप्राइज, या तो वो हमारे लिए होगा शॉक। सरप्राइज और शॉक तभी होता है जब पासबुक में एंट्री हो गई और कैश बुक में नहीं हुई। सरप्राइज कब होगा? कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कहां कर दिया? बैंक में। कस्टमर ने अपने को इन्फॉर्म ही नहीं किया, सीधा बैंक में जमा करा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में सरप्राइज हुआ है पासबुक में प्लस, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। और कोई सरप्राइज होता है? याद है अंबानी, बम्बानी, अंबानी, जो भी, जो डिविडेंड देता है, इंटरेस्ट मिलता है, इन सब में दोनों में प्लस हुआ, पर ये शॉक भी लगता है। हाँ, कैसे शॉक? बैंक के चार्जेस, दूसरा इंटरेस्ट चार्ज, या तीसरा कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब भाई पेमेंट कर देना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तो मैं भूल जाऊंगा ना। अरे कितने होते हैं मुझे, मैंने गाइस 3 दिन पहले मैं अपना बैंक स्टेटमेंट निकाला, मुझे पता चला मैंने कितने सारे ऐसे पेमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए मुझे पता ही नहीं, और वेस्ट है। क्योंकि कुछ कुछ ऐप के तब ले लेता हूँ, तब काम था, फिर भूल गया कैंसिल करना। उस दिन पता चला इतने सारे मेरे, फिर मैंने बैठ के सारे किए, कितने सारे, मतलब जो मैं यूज ही नहीं करता हूँ, और हर महीने पैसे कट रहे हैं। समझ आ रहा है? तो बहुत होते हैं ऐसे, और बहुत लोग के होंगे। तो ये ऐसे शॉक्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सरप्राइज एंड शॉक समझ आ गया। अच्छा गाइस, अब मैंने क्या कहा था? कैश बुक से हमने शुरू कर रहे हैं, तो कैश बुक की गलती तो कैश बुक में ठीक करो, पासबुक की गलती कैश बुक को रिवर्स करो। समझ आया? ये सारी कौन सी गलती है? कैश बुक की, तो कैश बुक को ठीक करो। जैसे पासबुक में प्लस हुआ बट कैश बुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक में प्लस करो। तो किसकी गलती हुई? कैश बुक की ना। पासबुक में प्लस, तो सरप्राइज एंड शॉक मतलब किसकी गलती? कैश बुक की, तो ठीक करो। और कैश बुक की, पासबुक की गलती तो कैश बुक में रिवर्स करो। ऐसा कुछ हमने किया था गाइस। हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, ओनली सेकेंड क्वेश्चन किया था। चलो कोई बात नहीं, हम आज शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से ऑफ टीएस गरेवाल 2025-26 का पहला क्वेश्चन। प्लीज गिव मी अ टेक्स्ट बुक। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन बैलेंस। ओके, अब एक चीज ये भूल गया मैं, सर कैश बुक का प्लस बैलेंस कहाँ होता है? हमारा कैश बुक याद करो, डेबिट और नेगेटिव बैलेंस। पासबुक उल्टा, प्लस बैलेंस इज क्रेडिट, नेगेटिव बैलेंस इज, याद रखना। और कैसे याद रखोगे? तुमने कभी अगर मैसेज चेक करना, आज जाके ना इसको अगर मेंटली याद करना हो ना, आज पापा का फ़ोन जाना, मैसेज बहुत चेक करना, टेक्स्ट मैसेज, और बैंक्स का देखना, तुम्हें पता चलेगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब पैसा आया। जब पैसा कटा, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। एक बार कॉन्शियस एफर्ट से देखोगे ना प्रैक्टिकली, तो फिर तुम्हें दोस्तों याद करने की जरूरत नहीं, अपना पता चल जाएगा। चाहे पासबुक में ये होता है। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया? अरे मैम, मैंने उसका लॉजिक बताया था। लॉजिक क्या था? हमारी बुक्स में जो पैसा आना है वो डेबिट, जो पैसा दिया है वो क्रेडिट। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बैंक को जो पैसा
उसके अकाउंट में आ रहा है, मुझे उसको देना है, इसलिए वो मेरे लिए क्रेडिट, क्योंकि वो मेरे लिए लायबिलिटी है। और जो पैसा मैंने उससे काटा है, मतलब उतना पैसा उससे मुझे लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक हूँ और लेट्स से पर्सन ए ने तेरे अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करा है, तो इसने तुझे थोड़ी दिए, इसने मुझे दिए। यस, इसलिए मैं क्रेडिट करता हूँ मेरे बुक्स में, इसलिए तेरे को क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। क्लियर। और तूने कुछ खर्चा किया, तो वो पैसा अभी तुझे किसको देना है, मुझे देना है ना, क्योंकि तूने थोड़ी उसको दिया है, तूने बैंक ने उसको दिया है, तो तेरे में से मुझे तुझे से लेना है, इसलिए तेरे अकाउंट को क्या करता हूँ मैं, डेबिट, है ना, ऑब्वियसली। गाइस, Ramesh has the account in SBI. According to his cash book, his bank balance was how much? Balance. Okay guys, मैंने जैसे ही कहा, तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था बताओ, क्या कहा था मैंने, आपका याद है ना, आपको क्या करना है, एड और लेस, और आप क्या करोगे, प्लस और माइनस। बैलेंस एज पर कैश बुक। सर डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस कैश बुक। ही सेंट अ चेक ऑफ 90,075 टू हिज बैंक। एक बात बताओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर लाइन पढ़ो। ही सेंट अ चेक फॉर 97, ही सेंट चेक फॉर 90,075 टू हिज बैंक। मैंने तो आगे कुछ भी नहीं पढ़ा, पता है क्या गलती हुई, मुझे खाली इतना बताओ, सुन, लेट मी कंप्लीट। ही सेंट अ चेक ऑफ 90,075 टू हिज बैंक। ही मतलब जिसने ये, कौन है ये, रमेश। खाली इतना बताओ किसकी बुक्स में एंट्री हो गई होगी और किस में नहीं हुई होगी, ये क्लिक हो जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट है भाई। मैं किसी को चेक दे रहा हूं तो मैं तो अपनी बुक्स में रेफर करूंगा ही ना। अब देखो क्या लिखा है, फॉर अ कलेक्शन बट द चेक अमाउंट टू 43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। इसका मतलब गलती पासबुक में ही हुई है, ये तो क्लियर है। दूसरी चीज, गलती कितने अमाउंट की हुई है, 90,075 या 43,769, क्योंकि उतना अभी तक कलेक्ट नहीं किया, तो हम खाली 43,765 अमाउंट की बात करेंगे, 769 की। कैश बुक में क्या हुआ होगा, माइनस, पासबुक में माइनस, कैश बुक में क्या हुआ बताओ, माइनस, पासबुक में माइनस, पर पासबुक को तो माइनस कर नहीं सकता, तो कैश बुक को क्या करूंगा, प्लस। क्लियर। क्या वर्ड लिखूंगा एड में, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। गाइस क्लियर, कितना अमाउंट है, 43,769 जी। एक सेकेंड, ही सेंट फॉर चेक टू हिज बैंक, माय बैड माय बैड माय बैड, मैं मेरी गलती गाइस, क्योंकि मैंने वो चेक देखा नहीं कि उसने बैंक में जमा करा है, पढ़ा नहीं। ही सेंट चेक फॉर 97,000 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, माय बैड। अगर उसने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है तो ऑटोमेटिकली ये हुआ कि कैश बुक में अपने में पैसा आना है भाई, बाय बाय। तो कैश बुक में क्या होना चाहिए था, प्लस, क्लास बुक में प्लस हो गया, बट पासबुक में प्लस, तो कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस। माय बैड गाइस, वेरी गुड। आउट ऑफ द चेक इश्यूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट। अब ये तो क्लियर है कि ये तो क्या होगा, अरे प्लस माइनस भूल जाओ, लास्ट में कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में नहीं हुई, फर्स्ट चीज। और चेक इशू किया है तो बाय डिफॉल्ट कैश बुक में क्या हुआ होगा, माइनस। 29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब अभी तक उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, तो गलती कितने अमाउंट की है, 29,344। क्या हुआ होगा, कैश बुक में माइनस हुआ पर पासबुक में, तो पासबुक को तो चेंज कर नहीं सकता, तो कैश बुक को क्या कर देता हूं, प्लस। गाइस क्लियर, कितना अमाउंट है, बस इतना ही ना। इससे क्या निकल जाएगा बताइए, बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, जो डेबिट क्रेडिट फॉलो करता है तो मैं वहां पे ऐसा लिखना है, ध्यान से सुनो इधर, डेबिट क्रेडिट वाला है ना, तो शुरुआत करोगे, प्लस बैलेंस कैश बुक का क्या लिखा जाता है, डेबिट या क्रेडिट, प्लस बैलेंस कैश बुक का, और प्लस बैलेंस पासबुक का क्रेडिट, समझ आया। तो अगर तेरा पासबुक का आंसर प्लस में आ रहा है तो तुझे लिखना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, समझ आया, यस। और आपको तो कुछ करना ही नहीं है,
प्लस के साइड लिख दो अमाउंट, यही आएगा 58,525। इज दैट क्लियर? समझ गए? वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 गाइज। अभी तक कोई ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं करोगे टिक मार्क, मैं जो स्टार मार्क करूंगा वही तुम टिक करोगे, क्योंकि वो नए एडजस्टमेंट है, बाकी यही है। थर्ड वाला तुम कर लेना, मैं फोर्थ वाला करा रहा हूँ। यस गाइस, सो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। अगेन फॉर्मेट क्या होगा बताओ? एक चीज बता दो गाइस, ये एक ऐसा चैप्टर है, हो सकता है स्कूल में अलग मेथड चले। प्लीज गाइस, एक बार अगर आपने ये मेथड समझ लिया है, फिर स्कूल का तुम सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही फॉलो करो। फिर दोनों मिक्स करोगे ना, तकलीफ आएगी, फिर बाद में वापस बोलो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो एक फॉलो करो, आपका आंसर आ रहा है, यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड, प्लीज फॉलो दिस मेथड। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? चलिए शुरू करें। आउट ऑफ द टोटल चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12,000, चेक एग्रीगेटिंग टू 4,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी 2025। अच्छा, हम किसका बना रहे हैं बताइए? अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा गाइस, मुझे ना खाली इतना बताओ, क्या हमने चेक इशू किया है या चेक डिपॉजिट किया है? कैसे पता चला कि चेक इशू किया है? प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब वही हुआ कि भाई सामने वाले ने प्रेजेंट करना है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? आउट ऑफ द टोटल चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब भी यही होता है किसी को देना, ठीक है? आउट ऑफ द चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12,000, तो 12,000 का तो चेक था। चेक एग्रीगेटिंग टू 4,000 वो प्रेजेंटेड ऑन 1 जैन, तो 4,000 तो प्रेजेंट हो गया। और कब फर्स्ट प्रेजेंट किया? 1 जैन। और हम लोग कौन कौन से महीने का बना रहे हैं? तो क्या ये क्लियर नहीं हो गया होगा? हो ही गया होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? चेक एग्रीगेटिंग टू 5,000 वो प्रेजेंटेड इन फेब्रुवरी, ये फेब्रुवरी में हुआ, तो क्या जैन मंथ में आएगा? तो ये क्लियर नहीं हुआ। द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, और बाकी का तो प्रेजेंट ही नहीं किया। तो टोटल गलती कितने की अमाउंट की है? कैश बुक में क्या हो गया होगा? माइनस। पासबुक में माइनस, तो करो माइनस। कैश बुक में क्या कर दूंगा? ऐड। क्या लिखो बताइए? चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड। कब? कितना अमाउंट है? 3,000 प्लस 5,000, 8,000। अब गाइस, नहीं वो तो क्लियर हो गया ना, कहने का मतलब वो है, अरे क्लियर, राइट? अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है कि तुम्हें स्कूल, तुम्हारे स्कूल में ऐसा करा है, इसलिए मैं कहता हूँ स्कूल में जरूर ध्यान देना 11th में। द रीजन इज, मेथड में ऐसा हो सकता है कि स्कूल में दो अलग अलग लिखा है कि चेक इशूड बट क्लियर्ड इन फेब, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एक प्रेजेंट किया पर अगले महीना, एक प्रेजेंट नहीं किया, दोनों का अलग अलग करवाया तो अलग अलग करना, जनरली नहीं होता है, दोनों का साथ में ही होता है, डिपेंड्स स्कूल के थ्रू। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया ये चीज? आगे फटाफट चलो। आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक में क्या हुआ होगा? अमाउंटिंग टू 8,000, 8,000 का जो चेक था उसमें से 2,000 कब क्रेडिट हो गया? जैन में, तो ये क्लियर हो गया, टिक, कोई गलती नहीं है। चेक एग्रीगेटेड 3,000 वर क्रेडिटेड इन फेब, ये भी क्लियर नहीं हुआ। और एक और 3,000 भी क्लियर नहीं हुआ, तो इसको क्या लिखूंगा बताइए? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, क्या हो जाएगा बताइए? माइनस कितना? 6,000। क्लियर? फोर्थ एंट्री क्या है बताइए? बैंक डेबिटेड 200 एज बैंक चार्जेस, शॉक या सरप्राइज? शॉक। तो पासबुक में क्या हो गया होगा बताइए? कैश बुक में माइनस, तो पासबुक को प्लस कर दूं, कैश बुक को क्या करूंगा? माइनस। इज दैट क्लियर? कहीं समझ आया? बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या होता है? शॉक। तो हम क्या करेंगे अपने में? माइनस। कितना माइनस करोगे बताइए? 200। हैज क्रेडिटेड 450 ऑन इंटरेस्ट, शॉक या सरप्राइज? चेक कर लो, कैसे पता चला वो भी बताओ। गाइस प्लीज
ट्राई करो, लिखो मत क्वेश्चंस, बाद में लिख लेना. आई ऑल्सो हैव द रिकॉर्डिंग फॉर दिस. लिसन टू वट एवर एडजस्टमेंट आई एम सेइंग एंड इफ आई एम फास्ट प्लीज टेल मी. सर थोड़ा रुक जाओ क्योंकि तुम्हें एक एक एडजस्टमेंट सुनना है. तुम ये कैश में मत रहोगे, मैं लिखूंगा और हम आगे बढ़ रहे हैं. इज दैट क्लियर? आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स, आप कॉपी कर लेना बाद में, बट प्लीज अभी ध्यान दो. क्या लिखा है बताओ? हैज़ क्रेडिटेड 450 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इसको क्या अज्यूम करूं? सॉरी, सर शॉक है या सरप्राइज है? क्रेडिट मतलब पैसा बैंक में आया है, तो कैश बुक में नहीं आया. कैश बुक में क्या कर दो? प्लस. नहीं, अलग अलग. बैंक इंटरेस्ट अर्न कितना? अब चेक कर लो, प्लस बैलेंस आएगा. चेक कर लो, यही होना चाहिए. इज दैट क्लियर? इसके अंदर सेकंड और थर्ड एक बार कर लेना. क्वेश्चन नंबर 5 गाइस. गाइस क्वेश्चन नंबर 5. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैज शोड अ 12,000 ऑन 31st. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 12,000. मतलब ऑब्वियसली हम क्या अज्यूम करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? गैस बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 12,000. आगे, चेक पेड इनटू बैंक 8,000. चेक पेड इनटू बैंक 12,000 8,000, but out of these only check of 6,500 credited by bank. My question is, चेक हमने डिपॉजिट किया है या इशू किया है? डिपॉजिट किया है, तो कैश बुक में क्या हुआ होगा? प्लस. पर पासबुक में नहीं हुआ. बट यहाँ पे तकलीफ अमाउंट की, कितना अमाउंट नहीं हुआ? कितना अमाउंट नहीं हुआ? कितना नहीं हुआ है? क्योंकि 6,500 क्रेडिट हो चुका है, तो कितना नहीं हुआ? 1,500. तो कैश बुक में प्लस हुआ, पासबुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक में क्या कर दूंगा? माइनस. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. कितना? नेक्स्ट, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 200. नाउ दिस इज समथिंग वेरी रियली न्यू. अब ध्यान से सुनना. यहाँ पे अंडरकास्ट ओवरकास्ट क्या होता है? अंडरकास्ट मतलब कम रिकॉर्ड होना, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा रिकॉर्ड होना. यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे ना अंडरकास्ट ओवरकास्ट देखो ध्यान से क्या होता है. कैश बुक का रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट हुआ. इसको ना कैसे करते हैं कि एक्चुअली है ना, इसको एक एग्जांपल लेके करना जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो डायरेक्ट करने के लिए. राइट, मैं उसका शॉर्टकट जरूर सिखा दूंगा, पर शॉर्टकट थोड़ा टाइम बाद सिखा दूंगा. ऐसा शॉर्टकट कि जिससे आपको हो जाए, बट अभी के लिए नॉर्मली करना. अब अगर मुझे बताना हो कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 200, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पासबुक में जितना रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में उससे कितना कम रिकॉर्ड हुआ है? 200 से. अंडरकास्ट मतलब कम साइड. क्लियर? तो समझो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ. लेते अब अगर पासबुक में 1000 लिखा हो, तो कैश बुक में गलती से खाली कितना लिखा होगा? इसको कह सकता हूँ. अभी के लिए आप यही एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल लेते रहना इस तरह का. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक कितने से ऐड हुआ है? 1000. सर पासबुक कितने से ऐड हुआ है? 1000. पर कैश बुक खाली कितने? पासबुक 1000 से ऐड हुआ है, कैश बुक खाली कितने से ऐड हुआ है? मैच करना है. क्लियर? राइट? इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया? ओके, अगला. सो अगला दिया हुआ है कि ऑन, इसको स्टार मार्क कर दो. ऑन 29 दिसंबर, हम दिसंबर मंथ का बना रहे हैं. कस्टमर डिपॉजिटेड 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक. सर ये डिपॉजिट है, ये इशू है या सरप्राइज है? ये क्या है हमारे लिए? सरप्राइज. क्यों सर ये सरप्राइज है?
सर कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, ये मेरे लिए तो सरप्राइज हुआ। बट इट वॉज एंटर्ड इन द, ये लिखे भी नहीं होता ना, मैं समझ जाता कि इट वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। तो पासबुक में 3,000 ऐड, कैश बुक में, समझ आया? आ गया। चेक ऑफ 9,200 वर इशूड, किस में एंट्री हो गई होगी? चेक ऑफ 9,200 वर इशूड, मतलब किस में एंट्री हो गई होगी? कैश बुक। कैश बुक में क्या हो गया होगा? माइनस ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जैन। गलती कितने अमाउंट की है? 9,200, 2,200 या 7,000? आंसर इज 2,200, क्योंकि आपने हर बार, पढ़ो, आप पढ़ो फिर से इंग्लिश, इंग्लिश है। अब इंग्लिश नहीं समझ आती तो मैं क्या करूं? अकाउंट थोड़ी है ये तो। वो डिफरेंस तो मैं याद हो जाता, वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा माइंड तो यही करता है, डिफरेंस ले लो, कर लो। भाई हम कौन से महीने का बना रहे हैं? तो चेक कितने का इशू किया था? 9,200। 2,200 वो प्रेजेंटेड ऑन 15 जैन, मतलब 2,200 ऐसा है जो 15 जैन को प्रेजेंट किया, मतलब बाकी सबका प्रेजेंट हुआ है, कहने का मतलब वही है। तो गलती कितने अमाउंट की है? स्टार मार्क कर दो। तो फिर इसी में क्या करेंगे बताइए? कैश बुक में 2,200 माइनस हो चुका है, बट पासबुक में 2,200 माइनस, कैश बुक में क्या कर दो? ऐड। कितना अमाउंट? अगला, पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट। सर ये क्या होता है? सरप्राइज या शॉक? क्यों सरप्राइज? क्रेडिट है ना, तो क्या पासबुक में क्रेडिट हुआ है, अपने में सरप्राइज लिख देते हैं। अरे क्लियर? तो प्लस क्यों? क्योंकि पासबुक प्लस तो कैश बुक भी प्लस। 60 बैंक चार्जेस, क्या करूं? The bank had wrongly debited the account of Gurman by 2,000, which was rectified after 31st. फर्स्ट स्टार मार्क कर दो, तुम्हारे हिसाब से ये एंट्री करो, देखते कितने लोग का सही है। पहली बात, क्या ये हमारी गलती है या बैंक है? अगर बैंक की गलती है तो या तो वो हमारे लिए शॉक होगा, या तो वो हमारे लिए सरप्राइज। जनरली तो बैंक शॉक ही देती है, बट फिर भी देख लो यहाँ पे क्या दिया है, शॉक ही दिया है, क्योंकि बैंक हैज़ रॉन्गली डेबिटेड, क्रेडिट नहीं किया सर। तो बैंक हैज़ रॉन्गली डेबिटेड, ये तो चीज़ समझ आ गई कि गलती बैंक की है। और जब भी बैंक की गलती ऐसा होता नहीं है भाई, शौक ही और बार, पर जनरली शौक ही होता है, कभी कभी ऐसा बहुत कम सुना होगा, अरे बैंक में पैसा आ गया, गलती से पैसा हमेशा कटता ही है। ठीक है कोई बात नहीं, तो रॉन्गली डेबिट किया मतलब पासबुक में गलती से डेबिट किया। अब वो रेक्टिफाई उन्होंने कब किया? आफ्टर। अगर उसी महीने रेक्टिफाई किया होता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, पर रेक्टिफाई नहीं किया तो अब हमें भी गलती से वो अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो हम कैश बुक में उतना अमाउंट क्या कर दें? क्या लिखोगे? बैंक रॉन्गली डेबिटेड 2,000, स्टार मार्क किया। इज दैट क्लियर? अब अमाउंट निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो गाइस अब मैं सिर्फ और सिर्फ नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ प्लस और माइनस लिखूंगा ताकि हम फटाफट कर सके। नरेशन वैसे के वैसे ही होते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ बताइए? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। चलिए पहले लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ऑब्वियसली किस साइड लिखूंगा बताइए? प्लस साइड। फटाफट करते हैं। अ चेक ऑफ 500 इशूड इन द फेवर ऑफ करंट नॉट बीन प्रेजेंटेड। सिंपल सर, कैश बुक में माइनस हुआ, पासबुक में माइनस नहीं हुआ, तो फिर कैश बुक में क्या कर देंगे? प्लस। कितना प्लस करो बताइए? 500। अब पोस्ट डेटेड चेक, कितने लोगों को पता है पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? सपोज आज का डेट क्या है? आज का डेट क्या है? आज का डेट क्या है? आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर को एक चेक दिया मुझे, पर डेट लिखा है 30 नवंबर। तो मेरे बुक्स में वो क्लियर कब होगा?
मेरे पासबुक में 30 नवंबर को ही मैं क्लियर कर पाऊंगा, उसके पहले मैं कर, इसी को क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। तो गाइस अब पोस्ट डेटेड चेक दिया, कितना दिया पोस्ट डेटेड चेक, 500 issued in the favor of Karan has not been presented for। सर हम कौन है, हम करण है? नहीं, हम हमें पता ही नहीं हम कौन है, तो ऑब्वियसली हम यही अज्यूम करेंगे कि हम करण नहीं है। तो चेक इशू किया है, मतलब कैश बुक हमने माइनस किया, पासबुक माइनस नहीं हुआ। कितना अमाउंट है? अच्छा मैंने गलत पढ़ा, सॉरी। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। रेज योर हैंड जिसको उसका आंसर पता है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। पेशेंस ब्रो, मैंने बोला नहीं कि आंसर्स दे। द आंसर इज सर ये होगा कैश बुक में प्लस। सर कैसे, हाँ क्योंकि वापस पढ़ो क्या लिखा है, अ चेक ऑफ 1000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम लिखा है, बैंक में नहीं लिखा है। कैश बुक के दो कॉलम हुआ करते थे, एक था कैश कॉलम और एक होता था बैंक कॉलम। इन्होंने लिखा है कि चेक ऑफ 1000 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब कैश बुक में क्या हुआ है प्लस, बट पासबुक में प्लस, तो कैश बुक में क्या कर दूं, स्टार मार्क कर दूं। कैश बुक में प्लस हुआ, पासबुक में नहीं हुआ, इसे बोलो आंसर देने से पहले क्लियर कर। ओके गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना, डिसऑनर। डिसऑनर क्या होता है, ये नई चीज है, ये हमारे लिए हमेशा क्या होगा, शॉक। सर क्या होता है डिसऑनर, समझो मेरे एक कस्टमर है, इसने मुझे चेक दिया, मैं बैंक में जाके जमा कराया, चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब चेक बाउंस होना। चेक बाउंस होना पहले किसको पता चलेगा, ऑब्वियसली बैंक को ही पता चलेगा, और बैंक हमारे लिए वो शॉक है या सरप्राइज है। तो याद रखना डिसऑनर होना हमेशा एक हमारे लिए शॉक होगा या सरप्राइज होगा। सर सरप्राइज कब हो सकता है, अगर हमने चेक किसी को इशू किया हो और वो डिसऑनर हो जाए, हमारे में पैसा कटा ही नहीं ना वो, अरे समझे, जनरली शॉक ही होता है। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। तो डिसऑनर होना हमेशा या तो क्या होगा, शॉक या तो सरप्राइज, पर पैसा कटा नहीं ना बैंक में, सरप्राइज हुआ ना, प्लस है ना। छोड़ो तो सोचेंगे नहीं। अ चेक ऑफ 295 डिपॉजिटेड इन द बैंक वाज डिसऑनर्ड, मतलब पासबुक में माइनस, कैश बुक में नहीं हुआ। तो ये शॉक सरप्राइज तुम्हें बहुत हेल्प करेगा कि डिसऑनर हमेशा या तो शॉक होगा या तो सरप्राइज। अ सम ऑफ 800, स्टार मार्क किया उसको, a sum of 800 deposited in the bank has been credited as 80 in the passbook। सर 800 रुपये जमा कराए थे, तो कैश बुक कितने से बढ़ा, पर पासबुक खाली कितने से बढ़ा, तो अब 720 इसको बढ़ाऊं, स्टार मार्क कर दो। सिक्स्थ वाला तुम खुद से करो। कर लिया, बताओ। ऐड होगा, एनीवन हु वांट्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, सबको लगता है ऐड ही होगा, इसमें ऐड होगा, चलो देखते हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 200, इसका मतलब ऐसा है कि पासबुक में लेट्स से खाली 800 माइनस हुआ है, तो कैश बुक में खाली कितना माइनस हुआ है ना, मतलब पासबुक 800 से माइनस हुआ, बट कैश बुक खाली कितने से माइनस हुआ, तो क्या करूं, और माइनस करना पड़ेगा। आ रहा हूँ मैम, पेशेंस। सर ये तो समझ आया ना कि पासबुक कितने से माइनस हुआ, माइनस हुआ, कैश बुक खाली कितने से माइनस हुआ, पासबुक 800 से माइनस हुआ, कैश बुक 600 से माइनस हुआ, ये लाइन तो समझ आ गई, क्योंकि अंडर कास्ट बाई 200 है, तो पासबुक कितने से माइनस हुआ 800, कैश बुक खाली कितने से माइनस हुआ, कैसे करूँ इक्वल, हाँ वो आपने बाई डिफॉल्ट कैसे ले लिया समझ नहीं आया।
कोई बात नहीं गाइस, इसका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। 7 तुम्हारा होमवर्क है। अरे यार कैलकुलेटर लेके कर लो यार फटाफट। चलिए, प्लस बैलेंस और नेगेटिव। On examining, it was noticed that the balance shown differs from the bank balance of 23,650 shown by the cash book on that date. भाई किसका बैलेंस है? 23,650 कैश बुक का कितना बैलेंस है बताइए? इज दैट क्लियर? 2860 entered in the cash book. 2860 entered in the cash book as paid into the बैंक। पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिट कराना, है ना? पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे, मतलब बैंक ने क्रेडिट ही, क्लियर हो गया? कैश बुक में प्लस, पासबुक में प्लस, तो कैश बुक में क्या करूंगा? माइनस। कितना माइनस करूंगा बताइए? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। सर सोचना ही नहीं है, किसकी गलती होगी? वो कहानी देख कितना देता है? 1 नॉट 100। अरे पता है नहीं होती भाई, शौक है, क्या करोगे? चेक ऑफ टोटलिंग 16,720 वॉज इशूड बाय द कंपनी, तो भाई किस में माइनस हुआ होगा ये? ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, सब पता है, ऑब्वियसली इशू किया है तो रिकॉर्ड तो हुआ ही होगा। बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर द पेमेंट अंटिल डेट, तो क्या करोगे? प्लस। अरे समझ आया? कैसे समझ नहीं आया? पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन। चेक टोटलिंग टू 16,720 वर इशूड बाय द कंपनी, जब इतना लिखा ना तभी पता चल गया किस में गलती हुई है और किस में नहीं हुई। किस में गलती हुई है? पासबुक में। बस आगे पढ़ अभी। ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक, बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो क्या करें? कैश बुक में माइनस हुआ, पासबुक में नहीं हुआ, कैश बुक में क्या करूंगा? ऑन 25th March 2025 a debtor paid 1,000 into the company's bank in settlement of his account but no entry was made in the कैश बुक। तो कैश बुक पासबुक में क्या हुआ होगा? कैसे पता चला? नहीं पता कैसे चला कि प्लस बैलेंस हुआ, प्लस हुआ? और दूसरी बात, डेटर पैसा काटेगा थोड़ी, पैसा देगा ही ना। तो पासबुक में प्लस हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ, तो कैश बुक में सरप्राइज। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर। सर वैसे भी पता है डिसऑनर की एंट्री किस में होती है? अरे मतलब किस में एंट्री होती है, क्या होता है हमारे लिए वो? शॉक। पासबुक में क्या हुआ होगा? कैश बुक में क्यों कहानी पढ़ना, क्या कहानी है बताओ? No entry has been made in the cash book to record the dishonor on 15th March. A check of 550 received from राम बाबू, जो भी है भाई। पासबुक में बैंक में माइनस हो गया, कैश बुक में माइनस, तो कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, चेक कर लो, चेक कर लो। Now we are doing is the last question of the day and that is question number 10. क्वेश्चन नंबर 9 तुम ट्राई करना, दो क्वेश्चन में होमवर्क दिया है, एक दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 और एक दिया है मैंने तुम्हें 9। 9 कोशिश कर लेना, तुमसे नहीं हो तो अगले क्लास में कराऊंगा, बिकॉज थोड़ा टफ है ये, ऐसा नहीं कि ईजी है, बट अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में कराने ही वाला हूँ। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, बिकॉज ये क्वेश्चन मजा आएगा, क्योंकि ये क्या है? अंडरकास्ट ओवरकास्ट। बस लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता तो बोलने वाली है इसलिए। इजी है गाइस, बीआरएस। यार इतना इतना कैसे कंफ्यूजिंग है? इतना तो इजी करके बता दिया। इश्यू और डिपॉजिट मतलब कैश बुक में इफेक्ट, बाकी शॉक और सरप्राइज हो तो पासबुक में, और फिर यही तो खेलना है। यस, हैव टू अपडेट। अगर ये तुम्हें टफ लगेगा 12th क्या ही होगा? से
देयर विल बी टू रीजन, या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी नहीं हो रहा है मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपने घर पे खोली ही नहीं होगी बुक, प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, सो ऑब्वियसली तब से कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। कन्फ्यूजन यहाँ कभी सॉल्व नहीं हो सकता है अकाउंट्स में, कन्फ्यूजन आपके तभी सॉल्व होते हैं जब आप कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे तो आपको करना क्या है, प्लस माइनस करके अमाउंट ही तो लिखने हैं। मैं आज घर बैठे जाऊँ तो आधे घंटे में मेरे 10 सम तो हो ही जाएंगे, प्लस माइनस ही तो करने हैं, बाद में जो गलतियाँ होगी वो ठीक होगी। पर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कन्फ्यूजन यहाँ कभी क्लियर नहीं होंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, डाउट्स क्लियर होंगे, कन्फ्यूजन क्लियर करने आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। सर BRS इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च स्टार्टिंग एट डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस, बट दिया नहीं अमाउंट, कोई बात नहीं, कब ऐड करना है और क्या माइनस करना है। बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड 25,000, रॉन्गली डेबिटेड किया मतलब शॉक लगा, सरप्राइज लगा, जनरली तो शॉक ही होता है, और डेबिटेड मतलब ऑब्वियसली है, पासबुक में माइनस, कैश बुक में नहीं हुआ, क्या कर दूं। इज दैट क्लियर। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 500, कोशिश करोगे मैं कराऊं, चलो देखते हैं। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब अगर पासबुक में 1000 ऐड हुआ है, 1500 ना, 500 से ऐड हुआ है, तो कैश बुक पासबुक 1000 से, कैश बुक 1500 से, 500 क्या हो जाएगा माइनस। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 5000, चलो कोशिश करो। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 5000, मतलब अगर पासबुक में 10,000 माइनस हुआ है तो कैश बुक में कितना माइनस हुआ है, वही हुआ ना। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट मतलब ज्यादा माइनस कर दिया आपने, कितने से, 5,000 से, तो कैश बुक 5,000, देखो इसका मतलब क्या है, पासबुक कितने से माइनस है 10,000, कैश बुक कितने से माइनस है 15,000, एक मिनट, कैश बुक कितने से माइनस है 10,000, पासबुक कितने से माइनस है बताइए 15,000, तो क्या करूं, अरे वो मेरा हाथ इसमें छुप रहा था। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 5,000, मतलब अगर 4,000 इसमें ऐड हुआ है, सॉरी पासबुक में 10,000 ऐड हुआ है, तो इसमें खाली कितना ऐड हुआ है, और एक बार वापस लाइन पढ़ लेने का, थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। रिसिप्ट साइड प्लस बैलेंस मतलब रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 5,000, मैच कर रहा है, हाँ, मतलब पासबुक 10,000 से प्लस, कैश बुक खाली 5,000 से प्लस। सर ये आसान लग रहा है क्योंकि मैं हूं, घर पे करना, ऐसे ऐसे ही करते रहोगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 20,000, एक बार मैं लिख लेने का फिर वापस देख लेने का, मतलब अगर पासबुक में 1,00,000 माइनस हुआ है तो कैश बुक में खाली कितना माइनस हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 20,000, मतलब ये 1,00,000 से माइनस हुआ, ये खाली 80,000 से। चेक ऑफ 10,000 issued but were not recorded in the cash book, star mark, स्टार मार्क। सर ये क्यों, सर आपने तो क्या बोला था, चेक ऑफ 10,000 वॉज इशूड, तो गलती तो हमेशा किसकी होती है, पासबुक, यहाँ पे कैश बुक क्यों, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है। ये क्या हो सकता है कि कभी अकाउंटेंट की भी गलती हो जाए, उसने चेक भर दिया बट रिकॉर्ड करना रह गया, तो जब ऐसी गलती होती है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अरे समझ आया है, फिर ऐसे में सर आपने तो इशू में यही बोला था कैश बुक माइनस होता है, अरे होता है जनरली तो यही गलती होती है, पर यहाँ पे बोल रहा है ना कि अकाउंटेंट की गलती है कि कैश बुक में नहीं पासबुक में माइनस हुआ बट कैश बुक में माइनस, तो क्या करोगे माइनस। समझ आया, स्टार मार्क कर दो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अ चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, डिपॉजिट हुआ, चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड was not recorded in पासबुक में प्लस, कैश बुक में प्लस, एक लास्ट तुम लिखो, द पासबुक वॉज ओवरकास्ट बाय 5,000, 5,000 दिस द लास्ट एडजस्टमेंट जो तुम्हें करना है एंड दैट्स इट। मैम करिए ना, ये मैं ना पागलों की तरह इसलिए नहीं कर रहा हूँ, करिए ये वाला। द पासबुक वॉज ओवरकास्ट बाय 5,000,
द पासबुक वॉज द रिसिप्ट साइड ऑफ द पासबुक वॉज ओवरकास्ट बाय 5,000। कर दिया? कोई आंसर नहीं बोलेगा? देन मैं पूछूं, मैं ना करूं, द रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक वॉज ओवरकास्ट बाय, कहने का मतलब ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अगर कैश बुक 10,000 से ऐड हुआ है, पासबुक गलती से कितने से ऐड हो गया है, तो पासबुक 15,000 से ऐड, कैश बुक खाली 5,000 से ऐड। अब पासबुक को तो गिरा नहीं सकता, कैश बुक को मुझे और कितने से ऐड करना पड़ेगा? कितने लोगों ने सही किया? ओह क्या बात है, सबने, ग्रेट। दैट्स इट गाइस, योर फर्स्ट पार्ट इज डन। अब हमें कुछ नया सीखना है ही नहीं, प्लस माइनस वालों को कुछ भी नया नहीं है। जो डेबिट क्रेडिट वालों के लिए थोड़ा नया है, प्लस माइनस वाले के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ नया नहीं है, आसान है। और डीपीएस वालों के लिए तो बहुत मजा है, उसमें तो बहुत, डीपीएस मतलब कह रहा हूँ तुझे, नहीं कह रहा हूँ। इज दैट क्लियर गाइस? दैट्स इट फॉर टुडे।